हेलो हेलो। पार्ट पे हूँ, आउटर पार्ट पे है, फिर भी मैं चाह रहा था कि थोड़ी बात आप लोगों से की जाए और सब लोगों को मुबारकबाद दी जाए। बहुत लोगों ने बहुत सी तैयारियां करके जबरदस्त तरीके से बहुत कम समय में हासिल किए हैं। हयात की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली आया हूँ और कुछ लोग और क्वालिफाई करेंगे। आज और कल 2 दिन का हमें टाइम दिया गया, उसके अकॉर्डिंग हयात वो डेस्टिनेशन है जहाँ पे तैयारी क्या चल रही है और आगे क्या विजन है, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में, और वो एक एनवायरनमेंट जो है उसमें रहने का जो मौका मिलेगा उससे हमें निश्चित रूप से नेक्स्ट लेवल की हम सोच क्रिएट कर पाएंगे। और मैं ज़्यादा समय आज नहीं लूंगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि भूपेन जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, मुझे पता था के साथ में, ये एक वीकली मीटिंग नहीं है, इसमें पूरा वीक में थोड़ा थोड़ा टाइम उन्हें हर दिन निकालना पड़ता है। और आज भी वो स्लाइड्स बना रहे थे, आज भी वो तैयारी कर रहे थे और हर मीटिंग के लिए पूरी स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं। तो आज न केवल डाइजेशन सिस्टम पे बल्कि और भी फोकस्ड और इस थोरो नॉलेज है ना। कहीं पे भी देखिए, केवल और केवल बिजनेस मीटिंग वो नहीं है, प्रमोशन या मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन कई बार हम स्टेज पर होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, बट ऑथेंटिकली और सिस्टमेटिकली कहाँ क्या चीज है और उसका क्या परिणाम हो सकता है, हम किस तरफ जा रहे हैं। जल्दबाजी में कई बार हम छोटे सच्चे वादे कर देते हैं, बातें कर देते हैं, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी है और ना ही कहीं पे किसी जुड़े हुए व्यक्ति को डिस्टर्ब करना है। अभी हमारा परिवार शुरू ही हुआ है, बहुत स्कोप है पूरे हिंदुस्तान में। हम यकीन मानिए, हमारी थीम, आइडियोलॉजी, फिलोसफी के आधार पे और हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट के आधार पे बहुत तेजी से आगे ग्रो करेंगे। इसलिए इम्पेशेंट नहीं होना है। और ये हयात कोई लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है, रेगुलर ऑफर्स आते रहेंगे। तो जल्दबाजी नहीं करें और अपनी लोगों को कन्विंस नहीं करना, उन्हें एनरोल करना है। उनको हम क्या अवेलेबल करा सकते हैं, उनकी जिंदगी में इस दार्जुनाइन से क्या फर्क पड़ने वाला है, उनकी जिंदगी में क्या क्रिएट होने वाला है, ये हमें रिलेट कराना है। हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, केवल कॉन्सेप्ट सेल नहीं करना है, हमें लोगों को क्रिएट करना है, उनकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना है। तो उन्हें एनरोल करना है और अपने साथ लेना है। टीम वही होती है जिसमें परिवार होता है, परिवार में बॉन्डिंग होती है। तो हमारी टीम की बॉन्डिंग हमें बनाए रखनी है, एकजुटता दिखानी है। और आज की इस मीटिंग में कहीं से भी लोग हों, अलग अलग जगह से हैं, और ये परिचायक है इस बात का कि हमारी बॉन्डिंग बहुत बड़ी है। और हम केवल और केवल किसी छोटे लालच से वसीभूत नहीं है, हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और हम हिंदुस्तान में छाएंगे क्योंकि हम हैं तो दम एकदम है। है बिल्कुल। तो दम है। आगे कंटिन्यू रखेंगे भूपेन जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सब लोगों को बड़ी ऊंचाइयां मिले इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू थैंक भूपेन यू जी। अनूप जी, थैंक यू। आपका आशीर्वाद, सहयोग, सहारा और मोटिवेशन बड़ा मजबूती देता है। दोस्तों, अनूप सर ने एक बहुत सिंपल और स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी कि मोटिवेशन जो है वो भी आपका और हमारा तभी काम करेगा जब हमारे पास नॉलेज रिसोर्सफुल होगी। हमारा आत्मविश्वास, हमारी जानकारी, हमारी नॉलेज का एक लिंकेज और वो प्रोडक्ट जो हमारे हाथ में है वो हमें ताकत देंगे। आज मैं आपको जो बेसिक साइंस बताने जा रहा हूँ वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे है। और आपको मैं दोस्तों ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे हेल्प करेंगे। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल मेरा डिस्क्लेमर है कि आई एम नॉट ए डॉक्टर, लेकिन डॉक्टरों के साथ काम किया हुआ है तो मैं बेसिक जानकारियां आपको मेडिसिनल पार्ट से दे रहा हूँ, नंबर वन। नंबर टू, आप किसी के सामने भी डॉक्टर कह के अपने आप को प्लीज परिचय ना कराएं, क्योंकि आपकी जो जानकारी है उसमें और जो डॉक्टर की जानकारी है उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। इसलिए अपनी जानकारी को आप रिसोर्सफुल रखें। किसी भी क्लाइंट और से बात करते हैं तो अपने किसी प्रोडक्ट को चमत्कारिक बताने से बताएं कि हमारा प्रोडक्ट व्यवहारिक है। ध्यान रखना दोस्तों, मेरा एक वर्ड बहुत सिंपल सा लिया मैंने, चमत्कारिक बनाने की जगह व्यवहारिक बनाएं उसको। व्यवहारिक का मतलब है कि आज हमारी जीआईटी हमारे अगर व्यवहार में आएगी तो वो चमत्कारिक 100% है, बन जाएगी। तो अपने प्रोडक्ट को आप व्यवहारिक बताएं और आपका प्रोडक्ट अपने आप चमत्कारी बन जाएगा। और अपने व्यवहार में कोई प्रोडक्ट आएगा और आपकी नॉलेज में कोई व्यवहार में, यानी आपके व्यवहार में अगर नॉलेज आएगी तो ही वो चमत्कारिक बन जाएगी। तो मैं सीधा आप अपने स्लाइड पे जा रहा हूँ और हमारी मीटिंग में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ हम लोग आ गए। और अब जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसको आप स्लाइड के थ्रू शेयर करें। क्वेश्चन आंसर सेशन में बीच में लूंगा और हम दोबारा स्लाइड पे जाके भी डिस्कस कर पाएंगे। अनूप जी, मैं शुरुआत करने की कोशिश की तरफ हूँ और शायद
राइट टाइम है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट जो टाइमिंग है हमारा उसके हिसाब से हम स्टार्ट कर दें। जी, तो दोस्तों जो स्लाइड है उस पर थोड़ा सा ध्यान से गौर कीजिएगा कि मैंने क्वांटिटी वे में सब चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, और क्वांटिटी वे ये है वो आप सामने देखते जाएं कि किस तरह से ये स्लाइड बनी हुई है। यहाँ पर मैं इसको हाइड भी करूंगा, मेरे फेस को भी और बाकी फेसेस को भी, क्योंकि हमें यहाँ पे स्लाइड का कंटेंट देखना है, उसको समझना है। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो स्लाइड है इसमें मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की एक पिक्चर ली है, जिसकी शुरुआत जो हो रही है वो हमारे मुंह से लेकर के, और ये एक फूड पाइप सी आती है यहाँ से लेकर, और आपके फिर स्टमक, स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये पूरा एक जंजाल सा है। दोस्तों जब मैं इसको जंजाल बोलता हूं तो उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है वो देखिएगा कैसे है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम तीन तरीके से समझेंगे। पहला तो हम जिसको मैंने आपको बताया डाइजेशन, यानी फूड से संबंधित जो हमारा काम है वो वाला। दूसरा इसका नाम जो बोला जाता है वो इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट, हम जब भी जीआईटी हमारी प्रमोट करते हैं तो हम बोलते हैं हमारी गट हेल्थ। दोस्तों बेसिकली ये गट हेल्थ क्या है इसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, और इसको समझने के बाद ही हमें आइडिया लगेगा कि बेसिकली गट हेल्थ वाकई होती क्या है। ठीक है, तो हम इसी पे आगे चर्चा कर रहे हैं कि हमारा पूरा डाइजेस्ट सिस्टम काम कैसे करता है। यहाँ पर किसी भी एंगल से कोई मेडिकल दावा नहीं किया जा रहा है, लेकिन चीजों को समझिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काम शुरू होता है हमारा मुंह से। सबसे पहले हमारा माउथ है, इसका वैज्ञानिक नाम भी दे रखा है मैंने। उसके साथ में एक छोटी सी मैंने यहाँ एरो देख करके मैंने इंडिकेशन दिया है, विंड पाइप। ये हमेशा एक बड़ा सवाल होता है हमारे सामने, जिसको मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद होता है हमारा फूड पाइप, जिसको हम एसोफेगस भी बोलते हैं। फिर हमारा स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर रेक्टम है, और नीचे नीचे हमारा होता है एनस। दोस्तों ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये हर चीज एक डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है दोस्तों। और जब हम इसको हिस्सा बोलते हैं तो याद रखिएगा हमें हर चीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला अगर हमारा आता है पार्ट, वो है हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा आपके मुंह में खाने का बारीक बारीक टुकड़ों में कन्वर्ट करना। दोस्तों जब हम ये कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हमारे मुंह में एक सलाइवा बनते हैं, जिसको हम लार बोलते हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंड्स इस लार को रिलीज करते हैं, और इसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे हमारे को हमारे फूड को डाइजेस्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, या मैं कहूँ आपको एंजाइम्स मिलते हैं। उसमें जो आपको नाम है, उससे पहले मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि खाने में जो हमारे कंटेंट हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट भी हैं, प्रोटीन भी हैं। और ऐसी तीनों चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए शरीर अपना अलग अलग जगह हिस्सा रोल प्ले करता है। ध्यान रखिए मैंने तीन आइटम बोले हैं, और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन मैंने मेजर तीन आइटम आपसे जिक्र किए हैं। अब बात करते हैं कि अक्सर हमारे सामने एक सवाल होता है कि ये फूड पाइप, जैसे मैंने आपको एक स्लाइड में शेयर किया था, विंड पाइप और फूड पाइप। दोस्तों फूड पाइप और विंड पाइप जो है वो दोनों आपके गले से कनेक्टेड होती है, और वहां पर एक झिल्ली होती है छोटी सी, जिसको स्पिंचर बोलते हैं। वो झिल्ली जो, जिसका मेडिकल नाम है एपिग्लोटिस, ये एक ऐसी छोटी सी झिल्ली है जो जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ से ये सीधी हो जाती है और खाने को किसमें डालती है, सीधा फूड पाइप के अंदर। आपकी सांस की नली में खाना नहीं जाने देती है। अक्सर खाते समय हमें कभी कभी ऐसा होता है खाना उलझ जाता है। वो इसी वजह से उलझता है क्योंकि हमारा जो खाना खाने का टाइम है उस टाइम पे अगर हम बात कर रहे हैं, जल्दीबाजी में खा रहे हैं या और कोई कारण है, तो ये झिल्ली का प्रॉपर टाइम पे फोल्ड नहीं होती, और हमारा खाना कभी कभी हमारी सांस की नली में चले जाता है, और हमें बहुत बुरी तरह से खांसी या हमें बहुत अलग अलग तरह की तकलीफ होती है। तो ये छोटी सी झिल्ली का भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस झिल्ली में अक्सर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती है। कुछ लोगों की ये झिल्ली बड़ी सेंसिटिव हो जाती है कि अक्सर हमने देखा है कि वो जब भी थोड़ा सा तेज मसाले का खाना खाते हैं, उनके साथ में टेक्निकली एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो होती है आपको उस टाइम पे तुरंत छींकें आने लग जाएगी, या आपको बहुत बुरी तरीके से जुकाम सा फील होने लग जाएगा। मतलब आपका रिएक्शन एकदम से छींक का भी हो सकता है, खांसी का भी हो सकता है, और गले में कुछ फंसने की भी समस्या हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि इस झिल्ली की हेल्थ का भी आपको प्रॉपर केयर करनी है। मैं आपको आगे तरीका बताऊंगा क्या तरीका है। दोस्तों बहुत सारे सवाल आते हैं, और उसमें से एक सवाल ये भी आता है
कि ये जो पाइपलाइन है जिसको हम एसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं, अगर ये सीधी हो, इस देखिए कैनाल की तरह देखिए, तो हम जो खाना खाते हैं वो सीधा यहाँ गिरेगा। तो भगवान ने, ईश्वर ने इस तरह का सिस्टम दिया है कि वो हमारे को एक पर्टिकुलर मूवमेंट के साथ नीचे जाता है खाना, और जिस मूवमेंट को बोलते हैं वो कहलाता है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। यानी ये पाइप बिल्कुल इस तरह से होती है, स्पंज नुमा मान लीजिए। जैसे इसमें खाना जाएगा ये खुलेगी, और जैसे जैसे खाना नीचे चला जाएगा ये वापस क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। यानी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्शन इसमें साथ चलते हैं। इसका फायदा क्या है दोस्तों, कि जब आप खाना खा रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से, अदरवाइज वो सारा खाना यहाँ इकट्ठा होकर यहाँ आ जाएगा। इसलिए ये एक कुदरती हमें फायदा या कह दीजिए एक फीचर मिला है कि जैसे जैसे खाना आगे चलता है हमें अक्सर ये मूवमेंट के साथ फील होता है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है खाना फंस गया, हम पानी वगैरह पी करके वो उसको आगे पुश ऑन भी करते हैं। चलिए अब देखिए, मैं इसमें एक 3-4 चीजें और बताऊंगा कि हमारे बॉडी में हर जगह खाने को अगले पैसेज तक, यानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए, जैसे यहां से लेके यहां तक आया खाना और अब उसको जाना है किसके अंदर, स्टमक के अंदर, तो एक स्पिंचर लगे हुए होते हैं। स्पिंचर ऐसे होते हैं कि अगर आपने गुब्बारे को देखा है तो गुब्बारे का मुंह बिल्कुल सिकोड़ दीजिए है, और वो सिकोड़ने के बाद में अगर गुब्बारे में से कोई चीज निकालेंगे तो वो बाहर निकल जाएगी, वापस बंद हो जाएगा। इस तरह का मुंह होता है जिसमें आप कोई चीज निकलेगी और वो वापस बंद हो जाएगा। ऐसे हमारे को कुदरत ने, जो हमारा ईश्वर है, उसने बहुत सारे स्पिंचर अलग अलग लेवल पे दिए हैं हमारे को। इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है, आगे भी है। और एनएस हमारा लास्ट स्पिंचर है दोस्तों, जहां से फिर बाद में हमारा क्या निकलता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो निकलता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि स्पिंचर्स कैसे काम करते हैं। फिर आगे चलते हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के ऊपर। अब देखिए यहां जब हम ये बात कर रहे हैं, हमारा सबसे पहले इंजेशन का मतलब था कि खाना हमने चबाया, वो कहलाता है इंजेशन प्रोसेस। जब वो डाइजेशन में आएगा तो माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन ये मेजर रोल प्ले करते हैं दोस्तों। जब हमारा खाना इस फूड पाइप से कहाँ आ गया, स्टमक के अंदर, ये इस जगह खाना है आपका। यहाँ पर हमें कुछ गैस्ट्रिक जूसेस मिलते हैं, और वो गैस्ट्रिक जूसेस, एक मैंने आपको पहले बताया था, एक जूस हमें मुंह में ही मिल जाता है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। अमाइलेज भी उसका नाम कहलाता है, सैलेवरी एमाइलेज कहलाया जाता है। वो स्टार्च को दोस्तों डाइल्यूट करता है। लेकिन यहाँ पर आ गया आपका सीधा कौन सा, स्टमक के अंदर। स्टमक में हमें मिल रहा है पेप्सिन, डाइल्यूटेड HCl और म्यूकस। देखिए पेप्सिन का रोल अलग है, HCl का रोल अलग है, और म्यूकस का रोल अलग है। अक्सर आपके दिमाग में एक चीज जाएगी कि भाई जब हम ये खाना खाते हैं और कहते हैं कि पेट में इतनी ज्यादा एसिल HCl मिल रहा है या होता है, तो फिर हमारे पेट में घाव या वो अंदर की लेयर या स्टमक खराब क्यों नहीं हो जाता, उसको तो निकल जाना चाहिए, अल्सर हो जाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, उसको बचाने के लिए एक म्यूकस फॉर्मेशन होती है इसी लेयर के अंदर, वो म्यूकस उसको फ्रेम कर देती है, जिससे HCl हमारी वॉल्स को, स्टमक की अंदर की वॉल्स को डैमेज नहीं करता। इसी गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है, और डाइल्यूटेड HCl जो है वो प्रोटीन और दूसरे भी हाई मॉलिक्यूलर वैल्यू के जो आइसोलेटेड फैट्स आते हैं उनको भी, उनको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जब मैं आपसे ये सारी जानकारी दे रहा हूं तो इसको केवल जानकारी के तौर पे रखिएगा। कहीं जल्दीबाजी में जाके डॉक्टर से या किसी ऐसे बंदे से जिनको पूरी नॉलेज हो, उनसे जाके आप थोड़ा ये ज्ञान देने लगेंगे तो वो आपसे अगले टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको नहीं आएंगे। ये मैं आपको हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन सी चीज कहाँ रिलेट करेगी ये बताने के लिए मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ। चलिए उसके बाद में अगला जो आता है हमारा स्लाइड, वो है हमारा बहुत ही टेक्निकल स्लाइड है, समझिएगा। जब हम डाइजेशन की प्रोसेस में आते हैं तो सबसे पहले हमें सलाइवरी एमिलेज मिलता है, जो कि हमारे मुंह में ही जो हमारा फैटी फूड है या जिसको हम बोलते हैं हमारे खाने का एक हिस्सा है, उसको मोल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और वो लगभग लगभग हमारा कौन सा फूड होता है, स्टार्च रिलेटेड फूड होता है, उसको वो किसमें कर देता है, मेल्टोज से कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही अलग अलग टेक्निकल नाम है जिनकी गहराई में आप नहीं जाएं तो अच्छा है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में लेके जाऊंगा। यहां से फिर दूसरा हमारा जो ऑर्गन काम करता है वो काम करता है लिवर। लीवर में बाइल जूस निकलता है और वो बाइल जूस ही हमें आगे मदद करता है खाने को अगले लेवल पे पचाने के लिए। लेकिन दोस्तों यहीं पर हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो है वो काम करेगा, जो हमारा लीवर डिटॉक्स के नाम से आता है। और बाइल जूस जो टेम्परेली स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। और जब ये स्टोरेज होती है
अगर खाना ढंग से नहीं पचा होगा तो इसी वजह से गॉल ब्लैडर की, जो हम गुर्दे की एक पथरी होती है वो अलग होती है और गॉल ब्लैडर की पथरी अलग है। गुर्दा यानी किडनी और गॉल ब्लैडर यानी हमारे पित्त की थैली। पित्त की थैली की जो पथरी है वो यहीं पर बनती है दोस्तों, और वो बाइल जूस के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आता है उसकी वजह से बनती है। चलिए उससे आगे चलते हैं। जब हम ये सब बात कर रहे हैं तो हमारे ये सारे ऑर्गन साथ साथ हैं। लीवर के बाद में अगला जो ऑर्गन काम करता है वो काम करता है पैनक्रिया। पैनक्रिया क्या रिलीज करता है? वो पैनक्रियाटिक पेप्सिन्स यानी और अलग अलग तरह के हमारे को बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करता है जो कि उसको कन्वर्ट करती है स्टार्च में। ट्रिप्सिन नाम की जो चीज है वो हमारे को आगे कन्वर्ट करती है प्रोटीन्स को, जो है डाइल्यूट करने में काम आती है या उनको हजम करने में काम आती है। लाइपेज है वो हमारे जो फैट्स है उनको हजम करने के लिए काम आती है। जब मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूं तो दोस्तों इसको ब्रीफ में समझिएगा कि हमारा लीवर का रोल अलग है, हमारा सभी तरह के छोटे छोटे जो ऑर्गन्स उनका रोल अलग है। इन सारे ऑर्गन्स के रोल के पीछे टेक्निकल साइंस छुपी हुई है, वो समझना जरूरी है। मैं वापस भी आ सकता हूँ किसी स्लाइड पे, अगर हमें नहीं समझ में आएगा तो मैं रिलेट भी करूंगा आपको। अब यहां से दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है हमारी बॉडी का, वो है हमारा डाइजेशन के। जो हो गया है हमारी बॉडी में, जब कोई चीज पचने की प्रक्रिया से निकल गई है वो फिर जाती है सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में, और दूसरा उसका पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। इन दोनों शब्दों को बहुत ब्रीफ में समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात आपसे शेयर कर रहा हूं। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पर भी खाना अब्जॉर्ब होता है, यानी खाने के अंदर पार्टिकल्स है वो अब्जॉर्ब होते हैं, वो हम लोग वहां से लेते हैं। दूसरा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम बोलते हैं, देखिए इनमें बड़ा विडंबना क्या है। जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं उसकी लेंथ है 6 मीटर, और जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं उसकी लेंथ है 1.5 मीटर। लेकिन इसको स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मुंह जो है, इसकी कैनाल है, ये छोटी होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी कैनाल जो है वो बड़ी होती है, इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। अब दोनों अगर पूरी अगर मैं बात करूं दोस्तों मुंह से लेके एनस तक, तो हमारा ये जो सफर है यानी खाने का जो पूरा सफर है, ये लगभग लगभग कवर करता है 9 मीटर। अगर 9 मीटर को मैं अगर फीट में कन्वर्ट करूं तो अप्रोक्सीमेट हो गया आपका 30 फीट से ऊपर, यानी 3 मंजिल का मकान खड़ा हो जाता है हमारे डाइजेशन सिस्टम को शुरुआत से लेके अंत तक पूरा करने की प्रोसेस को, यानी खाने को लगभग लगभग 9 मीटर के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। जब मैं आपको ये चीजें आपको बता रहा हूं तो दोस्तों इसके पीछे टेक्निकल रीजन समझिएगा कि इतनी लंबी जो जर्नी है जिसमें आपको बहुत सारी चीजों को ठीक रखना है, तभी हमारा प्रोडक्ट जो है आपको अपने क्लाइंट को समझा पाएंगे। अब जब इस जर्नी के अंदर बात कर रहा हूं तो इस पूरी जर्नी को ही बोला जाता है गट हेल्थ। यही कहलाती है गट हेल्थ की अगर हमारी गट हेल्थ ठीक है तो सारी अन्य बीमारियां भी हमारे को नहीं होगी, यानी हमारा पूरा शरीर ठीक रहने वाला है। अब दोस्तों यहां से जो छोटी छोटी चीजें उनको थोड़ा समझिएगा कि हम अक्सर ये सवाल में होते हैं कि साहब ये शरीर का डाइजेशन सिस्टम काम कैसे करता है। तो दोस्तों यहाँ मैं बताऊं आपको कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम से आगे निकल के जो कैनाल कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं हमारी कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर दोस्तों इस तरह से बारीक रेशे होते हैं। ये बारीक रेशे बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे उंगली की तरह, बहुत माइन्यूट होते हैं, और इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। ये जो दिख रही है आपको ये ब्लड वेसल्स हैं, और इनको बोलते हैं विली। ये जो रेशे हैं बारीक बारीक इनको क्या बोलते हैं, विली। जब हमारी इस प्रोसेस से खाना ब्रेक डाउन हुआ, हमने कोई भी चीज खाई वहां ये उसका ब्रेक डाउन हुआ, यहां से फिर पिंचर्स लगे हुए हैं अलग अलग जगह के, जैसे जैसे खाने का मैसेज मिलेगा वैसे वैसे आगे पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के। लीवर से जो बाइल जूस है वो हमें खाने के अंदर मिक्स होगा, वो उसको और ब्रेक डाउन करेगा। फिर वहां से थोड़ा और आगे चलेंगे तो पैनक्रियाज बहुत सारे एंजाइम रिलीज करेगा और वो उसको फिर ब्रेक डाउन करेगा। और इस तरह से हमारा जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें एब्जॉर्प्शन के लिए यानी खाने को बारीक से बारीक करने के बाद में उसमें से गुणित तत्व लेने के लिए एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो हमारी मैक्सिमम कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाम इसका स्मॉल है लेकिन ये बहुत लंबी होती है, और उसके अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं दोस्तों, उनको हम बोलते हैं विली। अब यहाँ पर जो हमारा खाना ब्रेक डाउन हो गया वो 2-3 अलग अलग फॉर्म्स में होता है, जिसमें प्रोटीन से जो कन्वर्ट हुआ वो हमारा अमीनो एसिड हो जाता है। शुगर रिलेटेड है जो वो हमारा क्या हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल भी हमारा जो हम कार्बोहाइड्रेट और इस तरह की चीजें खा रहे हैं उनसे कन्वर्ट हो क्या जाता है। यानी इसके सूक्ष्म रूप और मेडिकल रूप या मैं कहूँ टर्मिनोलॉजी के हिसाब से
ये हमारा असली फूड बन जाता है आखिर में आकर के। और ये जो छोटी छोटी विलीज हैं, यही आपके उस खाने को यहां से लेकर के ब्लड में, खून में पहुंचा देती है। ये एक तंत्र बना हुआ है। और ये जो खून में पहुंचने के बाद में जितने भी इस तरह के जो मैंने आपसे ये कंटेंट शेयर करे हैं, जिसको हम गुणात्मक रेशियो के अंदर बोलते हैं, यानी हमारे फूड से मिलने वाले तत्व हैं, वो फूड पूरा बॉडी में पहुंचता है किसके द्वारा? उसी ब्लड के द्वारा। अब यहीं पर सबसे बड़ा खेल दोस्तों स्टार्ट होता है, जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब हम हमारा कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें सबसे पहला तो खेल स्टार्ट हो गया मुंह से, सलाइवा से। आप किसी भी क्लाइंट को, पेशेंट को कोई प्रोडक्ट देते हैं तो ध्यान रखिए उसके सभी ग्लैंड्स का प्रॉपरली एक्टिवेट होना जरूरी है। जब मैं आपसे कह रहा हूं ग्लैंड्स की बात आ गई, तो हमारे जबान के नीचे या ऊपर की तरफ जो हमारा सलाइवा घूम रहा है, उसको, यानी जो हम लार बोलते हैं, थूक बोलते हैं, खाना खाते समय ज्यादा आती है, वो बेसिकली एक हमारा एंजाइम है। और वहां से नीचे जैसे हम फूड पाइप में आ गए, फूड पाइप का भी इस तरह का होना या इस तरह का लचीला होना जरूरी है कि आने वाले खाने को वो प्रॉपर मेंटेन करके आगे पहुंच जाए। उसके बाद में स्टमक के अंदर जो HCl है, उसकी क्वांटिटी प्रॉपर हो, क्योंकि स्टमक के अंदर दोनों चीजें हमें चाहिए, एसिडिक टेम्परामेंट भी चाहिए और हमें एल्कलाइन टेम्परामेंट भी चाहिए। ध्यान रखिए, जब मैं दोस्तों आपको बोल रहा हूँ एसिडिक टेम्परामेंट, इसका मतलब है कि जो HCl हमें मिला है वहां स्टमक में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसका भी एक प्रॉपर पीएच मेंटेन हो, जिससे प्रोटीन ढंग से ब्रेक डाउन हो। ध्यान रखना, मैंने बोला है प्रोटीन। अगर आपके बॉडी का पीएच वैल्यू है वो अलग फैक्टर हो गया, लेकिन अगर आपके स्टमक का पीएच फैक्टर है, अगर वो डिस्टर्ब है, तो आपके स्टमक का पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी प्रोटीन ढंग से क्या नहीं होगी? ब्रेक डाउन नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब हम आगे चलेंगे उससे, तो आपका लीवर है। अब लीवर एक ऐसी फैक्ट्री है जो बहुत ज्यादा काम करती है, जिसमें बहुत सारा बाइल जूसेस बनते हैं। वो बाइल जूसेस हमारे को फर्दर काम करते हैं खाने को और ब्रेक डाउन करने के लिए, और अलग अलग पार्ट्स को। अभी इस साइंस में आप नहीं पढ़ें कि कौन सी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, कहीं कंफ्यूज हो गए। उससे अच्छा है आप बेसिक चीज समझिए कि लीवर से निकलने वाला बाइल जूस भी हमें क्या कर रहा है? अलग अलग जगह मदद कर रहा है, यानी लीवर का हेल्दी होना जरूरी है। अब जब हम लीवर की बात करें, तो लीवर का जो बाइल जूस निकल रहा है वो टेम्परेली रुकता है किसके अंदर? गॉल ब्लैडर में, और वहां पथरी बनती है। तो इसका तय मतलब मान लीजिए कि अगर लीवर में गड़बड़ है, तो वही कारण है, उसी की वजह से बाइल जूस की पथरी जहां बन रही है, यानी जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, यानी उस पथरी का इलाज भी हम कर सकते हैं। आगे चलिए, जब ऐसे ही हम इंटेस्टाइन में बढ़ेंगे, उससे पहले पैनक्रिया फिर और तरह के क्या करेगा? एंजाइम्स रिलीज करेगा। उसके लिए हमें प्रॉपर प्रोडक्ट चाहिए। और फिर आगे चलिए, जब हमारी गट हेल्थ आगे बढ़ गई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहां पर भी एब्जॉर्प्शन सुधारने के लिए हमारे को प्रोडक्ट की जरूरत है। और बातें हमारी जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, लेकिन होती छोटी है, उसमें दोस्तों क्या होता है? बहुत सारे तरीके के बैक्टीरिया और मैं कहूं पैरासाइट्स जीवित हो जाते हैं या रहने लग जाते हैं। वहीं पर सारा गेल गड़बड़ होता है, और अक्सर लोगों को कोलोन प्रॉब्लम होती है। तो हमारा कोलोन का एक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की एक दवाई है, वो यहाँ काम करेगी। और दोस्तों उसका आखिरी मुंह है हमारा एनस। अगर किसी व्यक्ति के कॉन्स्टिपेशन है, तो निश्चित तौर पे मान लीजिए उसकी फूड हैबिट अच्छी नहीं है, और फूड हैबिट के साथ में उसकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो पाइल्स होना स्वाभाविक है। मैं आज जो प्रोडक्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूं इस मीटिंग में, वो पर्टिकुलरली मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा, और यही मेरा आज के टॉपिक का आज का उद्देश्य है कि हम ढंग से पूरे सिस्टम को समझें। तो दोस्तों अगली स्लाइड पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं, ये हमारी थी गट हेल्थ से रिलेटेड चीजें। अब दारुजनाइन हमारी जो कंपनी है वो इसके ऊपर कैसे कंट्रीब्यूट करती है वो समझिएगा। हमारे पास 9 लाइसेंस है। मैं अभी रिसेंटली जयपुर की मीटिंग में नागर साहब से मिला था, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि वो हमारे लिए और बहुत से ऐसे लाइसेंसेस अरेंज कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारी कंपनी न केवल नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत बड़े काम और बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। दोस्तों जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं, तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि किसी भी प्रोडक्ट को आप बेचते हो, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट चाहिए। जैसे आप मार्केट में एंटर होगे, तो ये पुराने वाला MLM इंडस्ट्री नहीं है कि जिसमें हम भीड़ में लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, उनको कुछ भी समझा देंगे या बता देंगे और वो हमारे से प्रोडक्ट खरीद के ले जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं होने वाला है दोस्तों। ऐसे में होगा क्या कि हम जितनी भी प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं, वो प्रोसेस ऑथेंटिकेटेड भी होनी चाहिए, यानी हमारा खाना ऑर्गेनिक भी होना चाहिए, हमारा मेडिकली सर्टिफाइड भी होना चाहिए, केमिकल फ्री भी होना चाहिए। और ऐसे में हमारी कंपनी ये सारे सर्टिफिकेशंस लेकर के आपको एक पावर दे रही है बाजार में उतर के काम करने का, समाज में उतर में काम करने का, जिस पावर के साथ आप आसानी से किसी को भी चीजों को
बड़ी शिद्दत के साथ समझा सकते हैं। चलिए अगला जो स्लाइड जा रहा है उसके ऊपर मैं आपको रिलेट करूंगा, वो है हमारा जीआईटी। दोस्तों इस प्रोडक्ट के लिए अब दोबारा से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम समझिएगा आप, ये सबसे पहला काम करता है हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है। अब जब मैं आपको कह रहा हूं पीएच मेंटेन करता है, इसका मतलब है कि बॉडी का जो पीएच है वो अलग अलग जगह में, मुंह में अलग है, स्टमक में अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन में अलग है, और इसीलिए इसका नाम दिया है जीआईटी 14। ये पूरा जो पैसेज है ये 14 इसलिए दिया गया है कि पीएच जो वैल्यू है वो 0 से लेके 14 तक काम करता है, और इसीलिए इस प्रोडक्ट की खासियत है कि ये हर लेवल के पीएच को बैलेंस करने की कोशिश करता है, पानी को एसिडिक के साथ साथ में एल्कलाइन मेंटेन करने की भी कोशिश करता है। अगर स्टमक के अंदर मान लीजिए ज्यादा हमारा एसिडिक स्टमक होगा तो प्रोटीन प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं होगा। अगर आपने किसी व्यक्ति को प्रोटीन शेक दे रहे हैं हमारा, तो प्रोटीन शेक के एब्जॉर्प्शन को प्योरीफाइड करने के लिए, 100% श्योर करने के लिए, वेट लूज और वेट गेन करने के लिए दे रहे हैं, तो उसको जीआईटी जरूर देना है। अक्सर सवाल आता है कि सर इसको लेना कैसे। मैं कहता हूं दोस्तों अगर आप पानी ही जीआईटी का पीने लग जाए मेरी तरह, तो आपकी हेल्थ सबसे पहले ठीक होने वाली है। लेकिन अगर हम किसी को मेडिकल वे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 5 बूंद दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, 10 बूंद दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले पे आप काम करके अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। ये मैं बार बार आपको बताना चाहूंगा। इस प्रोडक्ट के लिए दोस्तों एक बहुत सिंपल सी थ्योरी मेरे दिमाग में आती है, वो ये आती है कि जब आप इस प्रोडक्ट को लिख रहे हो तो इसको कभी भी मेडिकली कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस प्रोडक्ट को अगले आदमी को 3 बूंद एक बॉटल में डाल दो या एक ग्लास में 2 बूंद डाल दो और पीने के लिए दे दीजिए, तुरंत उस बंदे का रिएक्शन आ जाएगा। मेरे साथ लेटेस्ट ऐसे बहुत सारे टेस्टिमनीज हुई हैं, लेकिन मैं अभी उसको नहीं जाऊंगा, सीधा हमारे मैकेनिकल पार्ट है, मेडिकल पार्ट है, उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। तो जीआईटी आपका एक फैक्टरी ये काम करता है। दूसरा, अगर आपने जीआईटी किसी को भी दिया किडनी स्टोन के लिए, ध्यान रखिएगा क्योंकि किडनी के जो स्टोन है वो बन रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का। अब ब्लड में आप ध्यान रखिए खाना कहां से गया था, मैंने अभी आपको बताया था बाइल्स के थ्रू, जो आपकी विलीज थी उस विलीज के थ्रू आपका खाना ब्लड में पहुंचा, और वो पूरा ब्लड में से पूरी बॉडी में जहां जहां उसको जाना था जा करके वापिस आया फिल्ट्रेशन के लिए, कहां पर, किडनी के पास। और किडनी के अंदर वो पहुंचेगा तो ब्लड में जो जिस तरह के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उनको भी प्रोसेस के साथ मैं समझाऊंगा अगले एक बार स्लाइड के अंदर। अगली मीटिंग में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि किडनी स्टोन से बचने के तरीके क्या हैं। लेकिन फिर भी अभी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ नॉलेज दे दूं, वो जानकारी रिलेट करिएगा कि वो जब हम ये देते हैं जीआईटी 14 तो उस जगह का पीएच ठीक होता है, प्लस उस पीएच में जाने के लिए, यानी हम जो ब्लड के अंदर जो पीएच मेंटेन कर रहे हैं वो, और ब्लड में हमारे मान लीजिए अगर फिर भी कोई पार्टिकल बिना हजम हुआ या मान लो बहुत बारीक होना चाहिए था वो नहीं हुआ, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में किडनी में पहुंच गया और किडनी में जो स्टोन बन रहा है तो उसको डाइल्यूट करने के लिए भी जो पीएच चाहिए वो हमारा जीआईटी 14 देता है। अब अगर हम ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमारा प्रोडक्ट दोनों जगह काम करेगा। दोनों जगह का मतलब क्या है दोस्तों, कि जब हम इस प्रोडक्ट को यहाँ दे रहे हैं तो इसका लॉजिक है कि ये किडनी स्टोन को बनाने में भी रोकता है। आप किसी को ये कहेंगे कि साहब स्टोन है तो ही लीजिए, जी नहीं। अगर आपने जीआईटी दे दिया तो गॉल ब्लैडर का, जो लीवर का, देखिए मैंने आपसे जिक्र किया था, लीवर को भी हेल्दी बाइल जूस मेंटेन करने के लिए एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ पीएच चाहिए, और ऐसे में हमारा जीआईटी वहां भी काम करेगा। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा खाना एक प्रोसेस के तहत ऑब्जॉर्व हो रहा है, उसका भी प्रॉपर पीएच होना जरूरी है। तो आपका जीआईटी का पीएच कंट्रोल बैलेंस बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। इस चीज को आप टेक्निकली मेडिकली समझिए। अब अगला प्रोडक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा डाइजीमैक्स। देखो इसके लिए थोड़ी सी मैं आपको कहूंगा कि अगर हम डाइजेशन की प्रॉब्लम से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो तय मान के चलो हम प्रॉपर तरीके का एक ऐसा सप्लीमेंट देना है जो डाइजेशन की प्रोसेस को हेल्प करे। अब इसके जितने भी कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास में, जैसे हमारा ये प्रोडक्ट भी जाता है स्टमक के अंदर तो वहां से लेके इसके एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, दोस्तों ध्यान रखना, होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो जीभ के नीचे से शुरू होता है, एलोपैथी का जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से, और आयुर्वेद का शुरू होता है हमारे स्टमक से। जब हम स्टमक की बात कर रहे हैं तो वहीं पर बेहतरीन मॉलिक्यूल हमारे मिल जाने चाहिए और वही मॉलिक्यूल आगे पहुंच करके सिस्टम को सुधार सकते हैं। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है हमारा, इसके अंदर बहरा है, हर्ड है, क्यूमिन है, पेपर है, और बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है, वो आपको ओवरऑल तरीके से मदद करने वाले हैं पूरी डाइजेशन की प्रोसेस में। तो इसमें मैं एक और बताऊं कि जिन लोगों की सेहत को लेके दिक्कत है, वजन कम है और आप उसको खाली प्रोटीन शेक दे रहे हैं, उसकी जगह अब आपको उनको डाइजेसी मैक्स भी देना है, डाइजी मैक्स भी देना है, क्योंकि इसी से उसकी हेल्थ अगर ठीक करनी चाहते हो तो डाइजेशन ठीक करना जरूरी है।
यहाँ पर थोड़ा करेक्शन और करिएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर वेट लॉस के अंदर, वेट लॉस में हम प्योर प्रोटीन और जीआईटी रिकमेंड करवाते हैं, लेकिन अगर किसी का वेट गेन करना है तो उसका डाइजेशन भी ढंग से होना जरूरी है, और आप उसके लिए यहाँ पर उनको ये प्रोडक्ट बता सकते हैं, रिकमेंड करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, इससे आगे बात करें तो हमारा जो एक बहुत और भी शानदार प्रोडक्ट है वो है हमारा लीवर डिटॉक्स। दोस्तों लीवर एक ऐसी ऑर्गन है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है हमारे मैदान का जो रीजनरेट होता है। अगर किसी का फैटी लीवर है, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, और उसके बाद में ये लिवर सिरोसिस तक भी चला जाता है। इन सारी कंडीशन में हमारा लीवर डिटॉक्स बहुत बेहतरीन काम करता है। यहाँ पर एक सवाल और आएगा, सर हमारी लीवर संजीवनी भी है और लीवर डिटॉक्स भी है। तो मैं आपको बताऊं, लीवर संजीवनी उस कंडीशन में आप यूज करिए जहां आपको लगता है कि आपके लीवर पे बहुत बड़ा लोड नहीं है, तो वो एक लिक्विड फॉर्म में शानदार तरीके से काम करने वाला प्रोडक्ट है। कभी कभी कुछ लोगों को ये रहता है कि सर मेरे क्लाइंट है वो कैप्सूल नहीं लेंगे और वो लिक्विड ले लेंगे, तो आप लीवर संजीवनी दे दीजिए। वो लिक्विड ले सकते नहीं है सर, कैप्सूल दे रहे हैं, तो लीवर हमारा डिटॉक्स दे दीजिए। दोनों ही प्रोडक्ट अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम करते हैं। तीसरी चीज दोस्तों, जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं या किसी भी मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में बड़ा अच्छा काम करते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में यानी सूखे ड्राई फॉर्म में अच्छा काम करते हैं। तो आप जब इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट को ध्यान में रख करके जरूर दीजिए। अब इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, अगर किसी का लीवर ठीक नहीं है तो तय मान के चले उस व्यक्ति का शरीर अच्छा नहीं हो सकता। अब होता क्या है, जब हम इतनी दवाइयां लिखने की बात करते हैं या बताते हैं तो क्लाइंट कहता है महंगी पड़ती है। तो दोस्तों आयुर्वेद के अंदर सबसे अच्छी बात है कि टेस्ट करा के एक बार रखना है, उसके बाद में आपका रिजल्ट अपने आप दिखेगा। तो आपका बहुत सारा खर्चा यहाँ बचता है, आप इन डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा, आयुर्वेद कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है किसी भी तरीके का, लॉन्ग लास्टिंग और किसी भी तरह। अब दोस्तों यहाँ मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया है, ग्लूको बैलेंस। सर डाइजेशन में इसका क्या रोल है, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं। डायबिटीज कभी मीठे की बीमारी कहलाती है, लेकिन मीठे से इसका कोई संबंध नहीं है दोस्तों। बेसिकली डायबिटीज एक बॉडी का रिएक्शन है जिसमें एंजाइम्स बनने की जो प्रक्रिया है, जिसके लिए हम इंसुलिन बोलते हैं, वो प्रक्रिया में बाधा आ जाती है या उसकी स्पीड कम हो जाती है, या मैं कहूं वो जो ऑर्गन है, जो ग्लैंड्स हैं, उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को हमारी डायबिटीज की दवाई देते हैं। अब वो ऑर्गन की क्षमता बढ़ाने के लिए, उसको वापस री एनर्जाइज करने के लिए, वापस रीएक्टिवेट करने के लिए आप हमारा ग्लूको बैलेंस दे सकते हैं। अब डायबिटीज का संबंध किससे है, खाने से, क्योंकि जो आपका फूड इंटेक प्रॉपर नहीं होगा, अगर आप फूड इंटेक प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो तय मान के चलिए दोस्तों, डायबिटीज एक अनुवांशिक बीमारी बन जाती है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। तो अगर आप चाहते हो कि ये आगे ना बढ़े, जागर साहब का अभी रिसेंट का एक सेमिनार था जिसमें बहुत बड़ा फैक्ट आया था कि इंडिया में टाइप 1 डायबिटीज है, उस पर हम 2 नंबर पे हैं विश्व के अंदर, और टाइप 2 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन डायरेक्ट लेनी पड़ती है, उसमें हम नंबर 1 पे हैं। दोस्तों जो ये टाइप 2 डायबिटीज है ये खतरनाक है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज और रिलेट कर देता हूँ जिसको समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि शुगर की हो गई, डायबिटीज हो गई, वो आपके एक ऑर्गन को नहीं, बहुत सारे ऑर्गन्स को खराब करती है। वो ब्लड में पहुंचने वाला शुगर किडनी के पास भी गया है, लीवर के पास भी गया है, पूरी बॉडी में भी गया है, आंखों में भी गया है। और अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग जिनके डायबिटीज शूटअप होती है, वो अक्सर बहुत सी बार ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं जो ब्लड प्रेशर अगर साथ में हो तो ब्रेन हैमरेज तक को लीड करती है। दुखद बात यह है कि एलोपैथी के अंदर अगर आप ब्लड प्रेशर ठीक करोगे तो आपकी शुगर की दवाइयां गड़बड़ करेंगी। अगर शुगर की दवाई ठीक करने की कोशिश करोगे, यानी शुगर ठीक करने की करोगे, तो ये दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, यानी एक दूसरे को परेशान करने वाली बीमारियां हैं दोस्तों। आप अगर किसी की शुगर ठीक कर देते हो तो ये ध्यान रखिए, अगर उसको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो तय मान के चलो उसकी ब्लड प्रेशर की समस्या में शुगर की दवाई कोई परेशानी नहीं करेगी, और उसमें हमारा ग्लूको बैलेंस बेहतरीन काम करता है। अब इस प्रोडक्ट के लिए भी मैं एक ही कहूंगा, देने ही शुरुआत करना ही एक पहल है। सबसे अच्छी बात, मैं जब ये बातें कर रहा हूं तो इसके पीछे मसालों का क्या योगदान है दोस्तों। मसाले मसाले नहीं है, बेसिकली पहले भी जिक्र चला था, मसाले हमारे सुपर फूड्स हैं। ये औषधियां थी, इसमें हमारी हल्दी जो है एक औषधि के रूप में काम करती है, जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस के अंदर भी मदद करती है, क्योंकि हल्दी के द्वारा जो हमें क्यूरक्यूमिन मिल रहा है, वो क्यूरक्यूमिन एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी की प्रोसेस को डिले करता है, यानी उम्र को बढ़ाने में मदद करता है। आपकी हल्दी आपके लिए कितनी गुणकारी है, इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, रोज में एक आप दवाई लेते हो उसकी जगह आप हल्दी लेना शुरू कर दीजिए,
आपकी जो दवाई ले रहे हैं वो धीरे धीरे छूट जाए। मसालों में धनिया एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारी किडनी के लिए। आप फिर आ जाइए, हमारे जितने भी ऑर्गन हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं आपसे, उसमें इन सभी प्रोडक्ट्स का बेहतरीन रोल होता है और आप इसमें हमारा धनिया यूज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं लाल मिर्च। लाल मिर्च में जो कैप्सियम मिलता है वो हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। आप कहोगे सर डाइजेशन सिस्टम पढ़ाते पढ़ाते हार्ट में कहाँ पहुंच गए? तो दोस्तों पूरे सिस्टम को, सप्लाई चैनल सबको मेंटेन करने के लिए एक पंपिंग स्टेशन है, और जो ब्लड को भी पंप कर रहा है, सबको मेंटेन कर रहा है, वो है हार्ट। अगर आपका हार्ट हेल्थी है तो तय मान के चलो आपकी पूरी दुनिया फर्स्ट क्लास रहने वाली है। तो आपके हार्ट के लिए जो जरूरत है वो हमारा ये प्रोडक्ट है जो एक डायरेक्ट यूज करता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड कर सकता था, लेकिन मैं सीधा आ रहा हूँ हमारी प्रोटीन लाइन के अंदर। ये हमारा एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बच्चों से लेकर के हमारी पूरी रेंज को सेटिस्फाई करता है। इसमें बच्चों में हम लोग दे रहे हैं किड्स फॉर्मूला। ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन बच्चों के लिए सबसे हेल्दी माना जाता है और इजीली डाइजेस्टेबल होता है। बच्चों में वे प्रोटीन नहीं दिया जाता है। कुछ कंपनियां अपने मुनाफे के लिए वे प्रोटीन बच्चों में प्रमोट कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। इसलिए यहां ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी बच्चे को अगर प्रमोट करना है तो आप उसको प्रॉपर कॉम्बिनेशन का क्या देने वाले हैं, ये प्रोटीन शेक देने वाले हैं जो प्लांट बेस्ड है। इसका रिलेशन आप समझ ही गए। बच्चे की हेल्थ ठीक होगी, नेचुरल सी बात है, बच्चा आगे उसको हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए प्रोटीन डाइट पूरी करेगा। सुपर लीन एक शानदार प्रोडक्ट है जिसके बारे में बता दूं दोस्तों कि जो हमारा कुल्फी फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है, इस प्रोडक्ट पे 2 मिनट रुक के आपसे बात करूंगा। जीआईटी के साथ इसको दीजिए क्योंकि ये वेट गेन में प्रोटीन डाइट को पूरी करेगा। और इंडिया की कंडीशन ये है कि प्रोटीन डाइट में हम डेफिशिएंट है। मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, आप उसको चेक करिएगा, उसमें मैंने जानकारी दे रखी है कि हमारी डेफिशिएंसी का लेवल कितना है। और मैं यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन बताऊंगा क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप इसको अभी बता दूंगा तो उसको देखेंगे नहीं। इसलिए उस वीडियो को जाके देखिए, हाउ टू लूज वेट। उसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, हाउ टू गेन वेट, क्योंकि वेट लूज करने में और वेट गेन करने में हमारा सुपरलीन बहुत अच्छा काम करता है। रीजन, जब आप प्रोटीन लोगे, वे प्रोटीन लेने के बाद स्टमक में पहुंचेगा, अगर वहां का पीएच प्रॉपर नहीं है तो प्रोटीन ढंग से ब्रेक डाउन नहीं होगा और एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, और जिसको हम BCAA बोलते हैं वो उसमें कन्वर्ट नहीं होगा, उसके सारे फॉर्म्स नहीं मिलेंगे अपने को। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपर तरीके का क्या करें, प्रोटीन लें जो हमारा है, और उसके साथ में हम और क्या लें, जीआईटी लें, जिससे हमारी हेल्थ के अंदर प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बैठे, वो ढंग से डाइजेस्ट हो। फिर दोस्तों आते हैं, हमारा अगला प्रोडक्ट है जिसके बारे में बात करूं, वो है हमारा कोलोन क्लींजर। देखिए यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, हमने कौन सी वाली इंटेस्टाइन डिजाइन कर रखी है, ये हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर दोस्तों बहुत सी बार हमारे पास, जिसको हम आंव बोलते हैं, आंव पक जाती है, उसके लिए ये प्रोडक्ट बेहतरीन काम कर रहा है। अक्सर आपको कभी कंफ्यूजन होगा, सर हम कॉन्स्टिकिल में और कोलोन क्लींजर में कौन सा प्रोडक्ट कहाँ दें। जिनको लंबे समय तक कब्ज है, कोलोन के साथ समस्या है, या मैं आपको कहूं कि उनकी, अब आप ये पता तो कर नहीं पाएंगे, तो आपको उनसे पूछना है साहब आपके आंव की समस्या तो नहीं है। अगर आंव की समस्या है तो ऐसी कंडीशन में आपको कोलोन क्लींजर देना है। अगर उस बंदे की नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उसको कॉन्स्टिकिल देना है। ध्यान रखिएगा, हम इन दोनों प्रोडक्ट को देते समय एक सलाह देते हैं कि देसी घी का सेवन जरूर करवाइए। दूध में, गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी का सेवन जरूर करिए, और वो भी गाय का मिले तो बेहतरीन है। आपको जब ये प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसके पीछे जो इसकी लेयरिंग है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज और पैरासिटाज होते हैं जो हमारे बॉडी को क्लीन नहीं होने देते हैं, और वो जब क्लीन नहीं होने देते हैं तो वो हमारी इसी इंटेस्टाइन के अंदर चिपके हुए रहते हैं, जिसको क्लीन करने के लिए हमारा कोलोन क्लींजर भी काम करता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है वो एक टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, और वो टैबलेट कीड़े निकालने की दावा करती है। दोस्तों उसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट हैं, उसके इतने साइड इफेक्ट हैं, लेकिन मजबूरी है कि उसका कोई विकल्प नहीं है एलोपैथी के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ इसका विकल्प है, और वो कोलोन क्लींजर के रूप में आपके पास उपलब्ध है। चलिए दोस्तों, इससे अगला प्रोडक्ट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो है हमारा कॉन्स्टिकिल। अभी मैंने आपसे जिक्र किया है कॉन्स्टिपेशन की पूरी ओवरऑल हेल्थ पे बात करनी है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन तक आपका जो प्रोसेस को अगर इंप्रूव करना है तो नॉर्मल डोज में आप कॉन्स्टिकिल की टैबलेट को सजेस्ट करें। याद रखिए कॉन्स्टिकिल जो किल ये टैबलेट है, इस टैबलेट को थोड़ा सुपरविजनली सबको बोले कि देख करके लें, क्योंकि कभी कभी किसी केस के अंदर मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहा है, तो उस व्यक्ति को इस प्रोडक्ट को लेने के लिए थोड़ा प्रिकॉशन की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग इसमें लापरवाही करते हैं, कभी टैबलेट लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। तो जिसको भी कॉन्स्टिकिल और कोलोन क्लींजर दे रहे हो उसको कहें कि साहब आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करें,
ईमानदारी से एक बार के लिए टैबलेट लें। दोस्तों यहाँ मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो ध्यान रखना कि गैस बहुत से लोगों के सर में चढ़ती है, और वो गैस चढ़ने के पीछे है हमारी गट हेल्थ। अब गट हेल्थ की शुरुआत मुंह से लेके लास्ट के पॉइंट तक आ जाती है। ऐसे में आपको गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं, जिसमें से हमारा एक प्रोडक्ट ये है जिसको हम करेला जामुन जूस बोलते हैं। एक समाज में बात चलती रहती है अक्सर कि साहब जिनको डायबिटीज है उन्हीं को करेला जामुन जूस दिया जाना चाहिए। दोस्तों जो प्री डायबिटिक कंडीशन है उसमें भी हमारा शुगर का मेंटेन रहना जरूरी है। अगर आप नॉर्मल लाइफ ली रहे हैं तो भी मैं आपको कहूंगा आपको नीम, ये हमारा जो करेला जामुन जूस है, इसको भी आपको यूज करना चाहिए। आप इसको ट्राई करके देखिए, आपका जो मल बनता है उसमें ठोसपन आ जाएगा, प्रॉपर तरीके से डाइजेशन कंप्लीट होगा। इस प्रोडक्ट को खाली शुगर वालों को मत दीजिए, जिनकी शुगर बॉर्डर है, पीसीओडी का कोई क्लाइंट है उसको आप इसके साथ में जरूर दीजिए, क्योंकि पीसीओडी में सबसे बड़ी समस्या एक आती है इनडाइजेशन, यानी शुगर को लेकर के शुरुआती फेज जो आता है वो पीसीओडी के अंदर तय हो जाता है। बहुत सी गर्ल्स में नहीं मिलेगा ये आपको, 40 से 45 की एज की लेडीज में मिलेगा। तो आप इस प्रोडक्ट को खाली डायबिटीज वालों के लिए मत रखिए, हम भी इसको यूज कर सकते हैं। फिर अपना आता है लीवर संजीवनी। अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि लीवर डिटॉक्स और लीवर संजीवनी दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे जो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। बस इस प्रोडक्ट के बारे में एक आपको कहूंगा कि डायबिटीज वाले लोगों को नहीं देना आपको, क्योंकि इसमें गन्ने का जूस है उसका कुछ एक्सट्रैक्ट लिया गया है, और डायबिटीज के लिए हमारी जीआई जो इंडेक्स है वो इसको अलाउ नहीं करती है। इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको, डायबिटिक का पेशेंट है उसका लीवर ठीक करना है, तो आपको कौन सी दवाई देनी है, कौन सा मॉलिक्यूल देना, हमारा लीवर डिटॉक्स। तो आप यहाँ थोड़ा फर्क ये भी कर सकते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दोस्तों जानकारियां जो मैं आपको दे रहा हूं वो मैं दे रहा हूं जो मुझे एलोपैथिक मेडिसिन के बाद में आयुर्वेद में समझ में आ रही है उसके हिसाब से। अब आते हैं पाइलोटैब के बारे में। दोस्तों पाइलोटैब के बारे में जितना आपसे मैं कहूं उतना कम है। हर घर के अंदर ये समस्या है, लेकिन क्या होता है लोग शर्म की वजह से बताते नहीं है। और पाइल्स कभी भी किसी भी स्थिति से ध्यान रखना, अगर किसी का पेट खराब है यानी उसका फूड इंटेक ठीक नहीं है तो पाइल्स एक बहुत बड़ी सरदर्द बन जाती है, और बनती भी है, और कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाती है। ऐसे में आप समझिए अगर आपकी गट हेल्थ ठीक हुई तो पाइल्स से आपको निजात मिलने वाली है। वो आपको मेंटेन करना ही करना है, ठीक करना ही करना है। और अगर मान लो फिर भी है तो आप पाइलो टैब देख करके उनकी समस्याओं को आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा पाइल्स एक लंबे समय से होने वाली बीमारी होती है, जिसके लिए कोर्स भी लंबा चलना होता है। आप ब्रेक कर करके, यानी आप 20-40 टैबलेट का कोर्स है, 20 दिन का कोर्स करा दीजिए, और 20 दिन का कोर्स करने के बाद में एक बार रोकिए, उनकी कंडीशन जानने की कोशिश कीजिए। अगर इंप्रूवमेंट है तो आप उसको आगे कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों अभी मैं आपको कुछ टेस्टिंग शेयर करूं, लेकिन फिर भी एक लेटेस्ट है। एक बंदे को हमारे साथ अभी 7-8 दिन पहले ही हम मीटिंग रखी हमने, और उसके लीवर और पाइल्स दोनों की समस्या थी, क्योंकि उसने इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ, यानी उसका प्रोटीन गलत था। यंग बच्चा, 32 साल का बच्चा तो नहीं कह सकता, लेकिन स्टिल इट इज इन द यंग एज। और वो बच्चा ऐसी स्थिति में था, उसकी शादी वादी नहीं हुई अभी, और वो दुखी था हर चीजों से। जब उसको हमारे 2 प्रोडक्ट मैंने शुरुआत की, एक हमारा लीवर डिटॉक्स जो था वो, और एक पाइलोटैब, और उसके बाद में आज मैंने उनको रिकमेंड कराया है सुपरलीन, और इनका कॉम्बिनेशन है हमारा जीआईटी। जीआईटी दोस्तों देना ही देना है, हर क्लाइंट के घर में जीआईटी जाना चाहिए, क्योंकि पीएच सही होगा तो हमारी और या किसी भी तरह की दवाइयां अगर वो ले रहा है तो वो दवाइयां ठीक हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी। तो ये हमारी कंपनी है जो दोस्तों प्रोडक्ट के दम पे काम कर रही है। द मॉलिक हमारा ब्रांड है, हर्ब्स एंड हिल्स हमारा ब्रांड है। एक दिन मैं इसके ऊपर अलग से पूरा प्रोडक्ट रेंज लेके आऊंगा, अलग अलग डिस्कशन लाऊंगा, और उसके पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि हम कंपनी के 120 प्रोडक्ट को जल्दी में समझाने से बजाय है सिस्टमेटिकली समझे और आगे बातों को लीड करें। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना समझा, उसके लिए धन्यवाद। ये मेरे नंबर मैं फिर आपसे जिक्र कर रहा हूँ, खाली इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको कोई जानकारी हो तो पहले प्लीज व्हाट्सएप करें, और कोशिश करें कि मैं आपका फोन उठा के आपको बता पाऊं। यूट्यूब चैनल ये है भूपेंद्र सिंह दारुजनाइन के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जितने वीडियो हैं, आज की रिकॉर्डिंग है, ये सब आपको वहां मिलने वाली है। आप आराम से उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपकी छूट भी गई है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी घंटे 1.5 घंटे बाद में ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आप तसल्ली से सुनिएगा, देखिएगा। दोस्तों जब मैं आपसे कहता हूं देखिएगा तो प्लीज इसकी बंजिंग मत करिएगा, क्योंकि एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं हमेशा से कहता आया हूं अधूरा ज्ञान ज्यादा मारता है। अगर मैं आपको यहाँ जानकारी दे रहा हूं तो आप ध्यान रखिए, ये एक एमबीबीएस के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डॉक्टर की 5 साल की जानकारी है, लेकिन वो 5 साल की जानकारी हम 50 मिनट में नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ भी बहुत चीजें कट शेन कही हुई है, बहुत चीजें छोटे में बताई गई है, सूक्ष्म में बताई गई है।
और हमें डॉक्टर नहीं बनना है ना डॉक्टर बनाना है, लेकिन हमें जानकारियों को सिस्टमेटिक अपने पास रखना है ताकि हमारा बिजनेस करते समय हम क्लाइंट से बात कर सकें, उसकी एक इंक्वायरी जगा सकें, और उसकी इंक्वायरी में अगर आपको लगता है उसको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इन नंबर्स का गलत प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। मैं आपको नंबर ओपनली मीटिंग्स में नहीं देता हूं, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं। उसके पीछे टेक्निकल है कि क्या पता किसी की दुआओं से, किसी के आशीर्वाद से अगर मैं किसी की मदद कर पाता हूं तो वो इंसानियत के नाम से एक अच्छी सेवा हो पाएगी। एक ही ध्यान रखिएगा, जब मैं कोई जानकारी दे रहा हूं तो मैं एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोच रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं किसी भी व्यक्ति से नहीं चाहता किसी तरह की जानकारी आदान प्रदान करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति कष्ट में है तो उसको अगर कोई जानकारी लेनी है तो वो इस नंबर पे संपर्क करके बात कर सकता है। मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है वो बेहतरीन और साइंटिफिकली मैं आपको दूं। अगर कोई जानकारी मुझे लगता है मेरे हिसाब से आपके पास में मेरे पास नहीं है तो मैं आपसे माफी मांग करके लिए आपको मना भी कर सकता हूं, क्योंकि डॉक्टरों के हिसाब से डॉक्टरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक थेरेपेटिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जिसके अंदर हम सब चीजों को नॉर्मल तरीके से समझ पाए। तो दोस्तों यहां से मैं इस स्लाइड को बंद कर रहा हूं। अब हम आ रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पे। जिसको भी कुछ पूछना है वो प्लीज अपना हैंड रेस करें और अपनी बातों से आगे की हम चीजों पे लेके जाएं। जी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, एक मिनट देखिए। एक एक करके अनम्यूट करें, जिसको कोई सवाल पूछना है वो मेरे से पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ शाहिद भाई बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं भाई? हेलो। हम तो हमेशा ही हम है तो हाँ मैं तो दम है सर। ग्रेट सर, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सर, थैंक यू। जो भी व्यक्ति पूछना चाहते हैं पहले अपना कैमरा ऑन करें ताकि मेरे को पहले दोस्तों आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज एक बार हैंड रेज करें। हाँ यस सर, उमेश सिंह जी, यस बताएं सर। उमेश सिंह जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। उमेश जी अपना कैमरा भी ऑन कर लें। और हाँ सर, उमेश सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर सुन रहा हूँ सर। जी सर मैं कह रहा था, कल मैंने एक बंदे को पाइल्स के लिए दवाई देखा है, जीटी भी देखा है जी और उनके सूजन सी लेटिंग की जगह पे सूजन सी आ रही है ना जी वो को बैठा भी नहीं जा रहा, तो मैं उनको एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को देखा हूँ। जी पाइलोटैब का अपना पाइलोटैब ना, पाइलोटैब। हाँ हाँ पाइलोटैब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। अब समस्या उनकी कितने दिन में ठीक हो जाएगी ये वो पूछना चाह रहा था मुझे। देखिए सर, उनकी जो सिचुएशन है वो फस्टुला सिचुएशन है जिसमें शरीर का एक हिस्सा बाहर की तरफ आ जाता है। उनको एक तो सलाह दें कि घी थोड़े सेवन और करें। घी का तरल जो पदार्थ है दूध में जरूर लें। घी हल्दी लेने से क्या है, क्योंकि इसमें ब्लड लॉस होता है डियर। और अच्छा। ये अब डिपेंड करता है क्योंकि ये बड़ी क्या है, अंदरूनी चीज भी है, तो लोग शर्माते बताते भी नहीं है। तो पाइलोटैब दे रहे हैं आप, नंबर 1। हाँ नंबर 2, अगर आप उनके शुगर नहीं है, ध्यान रखना शुगर वाले केसेस के अंदर थोड़ा सतर्क रहे, क्योंकि आपका शुगर का डैमेज, तो अगर किसी को शुगर है और उसने अगर उसको पाइल है तो थोड़ी स्थिति कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो वो भी उनसे नजर में रखिएगा। घी का सेवन हल्दी के साथ करा दीजिए और अपना जीआईटी 10-10 बूंद सुबह शाम दे दीजिए। और 10 बूंद लेनी। जी 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 बिल्कुल ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। प्लीज मोइन सर बताएं। मोइन खान सर। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सॉरी मैं ट्रेन में हूँ सर, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आपका जज्बा सबसे बड़ी अच्छी बात है, आपका जज्बा इतना है कि क्या नाम, आप ट्रेन में भी हमारी मीटिंग सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बताएं प्लीज। बिल्कुल सर, आपकी ट्रेनिंग रही तो हम तो शाम 4 पे भी रहे तो भी सुनेंगे। अरे वाह वाह साहब, धन्यवाद धन्यवाद भाई, धन्यवाद। बताएं सर। भूपेंद्र सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि पाइलो टैबलेट जैसे कि अपन पहला दिन अगर देते हैं जी, तो कुछ लोगों को कैसा है, रिजल्ट नहीं आता है, तो ऐसे लोगों को हम एक मतलब मेरा सजेशन सेकंड डे और थर्ड डे और फोर्थ डे देखो डियर एक चीज बता कैप्सूल। जी, एक याद रखिएगा, पाइल्स जो है वो कॉन्स्टिपेशन का एक हिस्सा है। ध्यान रखना, कॉन्स्टिपेशन प्रॉपर नहीं है तो उस बंदे को पाइल्स हो सकती है। अब यहाँ पर मैं पाइल्स वाले केसेस में एक और सलाह देता हूँ
कि थोड़ा सा मेडिकल पार्ट पे उसको जरूर चेक करिए कि उसके कोलोन की क्या समस्या है, कॉन्स्टिपेशन किस लेवल का है, उनकी गट हेल्थ कैसी है, फूड हैबिट्स क्या है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उनको थोड़े दिन के लिए आप बोलें कि वेजिटेरियन फूड खाना शुरू कर दें, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो पचने में और निकलने में पूरी प्रोसेस में टाइम ज्यादा लेता है, ब्रेक डाउन प्रॉपर नहीं होता है। दोस्तों इसके ऊपर मैं टॉपिक वाइज भी आपको एक वीडियो दूंगा छोटा सा, कि पाइल्स के पेशेंट को या पाइल्स के व्यक्ति को अन्य चीजों में क्या ध्यान रखना है। दवाइयां तो हम दे रहे हैं, दवाई तो हम दे भी पाएंगे, लेकिन वो अपने खान पान में क्या सुधार करे कि उसको पाइल्स की समस्या होते समय, जैसे फाइब्रस फूड ज्यादा खाना है, प्रोटीन डाइट आपको लिक्विड वाली लेनी है, नॉन वेजिटेरियन फूड यानी मीट वगैरह है ये कम करना है। ऐसी भी एक चीजों का मैं सॉल्यूशन लेके आता हूं, क्योंकि अभी मेरे पास ये 2 केसेस आ गए और मैंने आपसे जिक्र भी किया था, पाइल्स एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आप उनके फूड इनटेक में फ्रूट्स को जोड़िए, पपीता जोड़ दीजिए, फाइब्रस फूड जोड़ दीजिए, यानी रेशेदार खाना जोड़िए, क्योंकि दवाई भी तभी काम करेगी। अच्छा एक और है, इसमें एक्सरसाइज कभी मत सजेस्ट करिएगा। कभी कभी क्या होता है, जो पाइल्स वाले लोगों का फिस्टुला की कंडीशन इतनी खराब होती है कि एक्सरसाइज ब्लड लॉस ज्यादा करा देती है। तो अपने को मेडिसिन ही और खाना ही, दो ही का ही हेल्प लेंगे। 7वें दिन में अच्छा पाइलोटैप सर, का एक रिजल्ट आता है, लंबे समय में 7 दिन बाद में, पहले दिन दूसरे दिन पाइलोटैप का रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंडीशन काफी खराब होती है। जी मोइन भाई। जी हाँ सर बताएं, शाहिद भाई बताएं प्लीज। सर मैं ये बोल रहा था, कौन सी के जी हेलो, हाँ बताएं सर। मोइन जी बोल रहे हैं शायद। मोइन जी बोलिए आप पहले अपनी बात। हाँ मोइन जी बताएं, अगर प्लीज बताएं मोइन जी। एक्चुअली वो ट्रेन में है तो शायद उनकी कनेक्टिविटी ये डिस्टर्ब हो जाती है। जी भूपेंद्र सर, मैं ये कह रहा था जी कि एक लेडी है, उनके पेट में ना गैस्ट्रिक की वजह से पता नहीं गठले होते हैं ना, ऐसा लगता है कि भाई उनके पेट में कुछ जी चारों तरफ ऐसे गठले टाइप में हो जाता है ना। जी तो उनको क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? शाम के टाइम उनकी सर में दर्द हो जाता है ना, मतलब उल्टी वॉमिटिंग का मन करता है, तो क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं शाहिद फिर? भाई मैं आपको छोटी चीजें समझाता हूँ। देखो हमारा जो स्टमक है उसमें हम बोलते हैं बाउल मूवमेंट्स कहलाते हैं। हालांकि साइंस बहुत लंबी है, लेकिन मैं थोड़ा छोटे में समझाता हूँ आपको। यस वो यस। बाउल मूवमेंट्स क्या होते हैं, जब बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में एक डोपामाइन जो है वो ब्रेन कंट्रोल होता है, जिससे वो इफेक्ट होता है। तो जो डोमपेरेडोन या एंटी एमेटिक दवाइयां जिसको हम बोलते हैं उल्टी वाली दवाइयां हैं, वो उस ब्रेन बैरियर को मैसेज, दिमाग को मैसेज देने लगती है कि भाई उल्टी जैसा मत करो। डोपामाइन जो है उसको ये मैसेज देती है कि उल्टी जैसी फीलिंग खत्म कर दो। लेकिन क्योंकि वो पेट में हो रही है, अब क्या है उसके इलाज 2 जगह होते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम है वो ठीक होना जरूरी है, यानी जीआईटी प्रॉपर देना जरूरत है। अच्छा उनके साथ क्या हुआ, उनके कोलोन जो है उसकी जो वेन्स हैं, यानी अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर जो विलीज जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ, वो कंजेस्ट हो गई है, वो टाइट हो जाती है, यानी वो एक साथ जुड़ गई है, ऐसे मान लो वो स्टफ हो गया। ठीक है, वो समस्या ही उनके साथ है। तो उसके लिए मैं आपको अगर ईमानदारी से बोलूं, उनको एक बार के लिए पूरी थेरेपी लेनी पड़ेगी, जिसमें डाइजीमैक्स भी हम दे सकते हैं, जीआईटी भी दे सकते हैं। साथ साथ में उनकी डाइट जो है वो लिक्विड पे थोड़ी लेके जाओ, क्योंकि शुरू शुरू में क्या होगा, जो ये विलीज अपनी जगह जहां उन कॉन्ट्रैक्शन के फेज पे आ गई है, उनको नॉर्मल लाने में टाइम लगेगा। तो उनकी डाइट जो है उसमें मरोड़ बहुत है, गैस बहुत है, सरदर्द बहुत है। इसके लिए जीआईटी, डाइजीमैक्स, और अगर वो ले सकते हैं तो प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक मॉर्निंग में जरूर दीजिए। ड्रॉप कितनी दे सकते हैं सर? ड्रॉप्स जीआईटी में देखिए, जीआईटी का एक सबसे खासियत है कि अगर आप किसी तरह की संख्या काउंट नहीं करना चाहते हो तो पानी की बोतल में मिक्स करके पूरे दिन पियो, कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया काम करेगी। लेकिन अगर हमें दवाई की तरह देनी है तो 5 बूंद दिन में 3 बार, 1 गिलास थैंक यू। पानी में। जी थैंक यू भूपेंद्र। जी हाँ जी प्रेम प्रकाश जी बताएं प्लीज। नमस्कार। प्रेम प्रकाश जी अपने आप को अनम्यूट कर लें आप प्लीज। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार जी बहुत से लोगों का सर पेट बहुत निकला हुआ होता है, तो उसके लिए हम उनको क्या दें सर उनको? देखिए पेट निकलने का जो मेडिकल रीजन है वो होता है उनका फैट डिपॉजिट है। 2 जी तरह सर। के फैट होते हैं, एक मैं उसको साइंटिफिक, मैंने बार बार आपसे सभी से ये कहूंगा दोस्तों कि मैं साइंटिफिक जानकारी को उलझाना नहीं चाहता हूं। 2 तरह के फैट हैं, एक थोड़ा जल्दी डाइल्यूट होता है, एक थोड़ा लेट डाइल्यूट होता है।
फैट डिपॉजिट बेसिकली हमारी बॉडी का एक फिनोमिना है कि जब भी हम खाना खाते हैं अगर वो पचता नहीं है, या मान लो हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं या रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा हमारे पास में फैटी चीजें जा रही है, तो बॉडी उसको फ्यूचर के लिए स्टोर कर लेती है। बॉडी ऐसा मानती है कि कल को हमें भूखा रहना पड़े, कुछ और रहना पड़े, तो वो फैट डिपॉजिट हो गया। अब फैट डिपॉजिट को तोड़ने के लिए भी हमारे को सॉल्यूशन क्या है कि दोनों तरह के फैट को तोड़ने के लिए टाइम चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं साहब हमने वो प्रोटीन शेक लिया, वो प्रोटीन शेक लिया, 2 महीने में 3 महीने में वजन कम हो गया, लेकिन जैसे ही प्रोटीन शेक छोड़ा और वो वापस, देखिए बॉडी की प्रवृत्ति है फूड को और आपकी हैबिट्स को प्रॉपर मेंटेन करना। ये फैट उन्हीं के डिपॉजिट होता है जिनकी खाने की हैबिट प्रॉपर नहीं है, खाना खाने के बाद में वॉक नहीं है या किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं है। याद रखिएगा, जो मैं आपसे सलाह दे रहा हूं, आप मुझे सलाह ले रहे हैं, ये सब बेतुकी है अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है तो। हम चाहे कोई सी मेडिसिन किसी को दे दें, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है तो हम कभी भी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और अगर हम हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है। आपने प्रोटीन शेक देना है उनको, काम करेगा, डाइजी मैक्स देना है, काम करेगा, लेकिन ध्यान रखिए जब उनका शरीर ठीक होगा तब हमारी दवाइयां भी काम करेगी। फैट भी तभी डिसॉल्व होगा जब उनका शरीर ठीक होगा, और शरीर ठीक होने के लिए उनका मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम नहीं है, तो धरती का कोई सा भी चीज लेके आ जाइए साहब, वो नुकसान ही करेगी, मतलब उसका कोई फायदा उससे मिलने वाला नहीं। तो किसी को भी अगर हम गाइड कर रहे हैं तो ध्यान रखिए उसको जरूर कहें कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी घंटे आधे घंटे की माने। अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, दवाई खाते ही अपने आप को मानते हैं अब इनका प्रोटीन आ गया अब तो मैं पतला हो जाऊंगा। नहीं दोस्तों, आज मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता सकता हूँ, मैंने बहुत से लोगों को देखा है प्रोटीन लिया 1.5-2 महीने, मैंने एक कंपनी का प्रोटीन 3 साल तक खाया है, 3 साल तक खाया ईमानदारी से, और छोड़ते ही तीसरे महीने मेरी हालत खराब, वापिस वो का वो पेट, वो का वो समस्या। तो अगर हम किसी को दोष दें तो बेहतर होगा कि हम उसका दोष का कारण भी जानने की कोशिश करें, और कारण हम खुद है। हमें प्रोटीन डाइट के साथ में या जीआईटी के साथ में या डाइजीमैक्स के साथ में वॉक करना जरूरी है, हेल्दी एक्सरसाइज करना जरूरी है। जी सर उनको ये अपना डीआईजी मैक्स दे, डाइजीमैक्स दे सकते हैं। देखिए डाइजीमैक्स को हमने बड़ा नेग्लेक्टेड सा प्रोडक्ट कर रखा है, लेकिन मैंने फिर कहा आपको ये हमारा कॉम्बिनेशन है। गट हेल्थ का मतलब मुंह से लेके आखिर तक, तो जो हरड़ है बरड़ है ये आखिर तक काम करती है, कोलोन क्लींजिंग में भी काम करती है। तो डाइजीमैक्स एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है। जी कई बार कंफ्यूज हो जाता है लीवर डिटॉक्स दें या डाइजीमैक्स दें अभी। बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। देखिए लीवर डिटॉक्स काम कर रहा है खाली आपका लीवर के लिए, और डाइजीमैक्स काम कर रहा है हरड़ भरड़, ये आखिरी तक काम करेगा, पूरा डाइजेशन सिस्टम पे काम करेगा सर। थैंक यू जी जी। मोइन खान सर आगे, सागर सर आगे। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज, और कैमरा ऑन कर लें तो अपन रूबरू बात कर पाए। सर भूपेंद्र सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है सर, आ रही है। सर मैंने कॉन्स्टिकिन के भी बारे में आपने सर पूछा था कि कॉन्स्टिकिन के केस में ऐसा हो रहा है कभी कभी किसी सज्जन को तो रिजल्ट आ जाता है एक दिन में, और कुछ सज्जन के मामले में कैसा होता है कि फर्स्ट डोज दो कैप्सूल का अगर दिया नाइट में, दूसरा दिया, तीसरा दिया, तो 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू जो है कॉन्स्टिकिन में रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल उसका मैं कारण जान सकता हूँ? उसके कारण देखिए दोस्त, एक बात बताऊं आपको, जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं उसमें 3-4 फैक्टर जरूर नोटिस करिएगा। एक तो उसकी बॉडी किस टेम्परामेंट की है। टेम्परामेंट का मतलब है हमारी बॉडी वात पित्त कफ 3 तरह के फ्रेम होते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की पित्त फ्रेम की बॉडी है और उसका ऑलरेडी डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ है, तो कॉन्स्टिकिल की जगह आप उनको कोलोन क्लींजर दीजिए। क्यों? क्योंकि कोलोन क्लींजर उसकी पूरी प्रोसेस को क्लियर करेगा। अक्सर कॉन्स्टिकिल जो है वो स्टार्टिंग एज के अंदर है, और अगर हमारा पित्त केस का है क्लाइंट, उसको कोलोन क्लींजर दीजिए। अच्छा, अब आप कहोगे सर वो 2 प्रोडक्ट क्यों लेगा, तो यहाँ थोड़ा सा मैंने अभी मेरी मीटिंग में भी स्टार्ट होते समय कहा था, कॉन्स्टिपेशन अगर किसी का लंबा है तो पूरी बात करके जानने की कोशिश करो कि उसकी प्रॉब्लम कोलोन से संबंधित है या कॉन्स्टिपेशन संबंधित है। अब आप कहोगे सर हमें क्या करना चाहिए, तो उसका मैं बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अपने वर्ड्स को 3-4 वीडियो देख करके क्लियर करो कि कोलोन के लिए जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो नाम क्यों रखा कोलोन क्लींजर, और वो कोलोन होते क्या है। जैसे जैसे थोड़ी जानकारी आएगी आपको पता लग जाएगा कोलोन में थोड़ा बड़ा स्पेक्ट्रम है। अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन एक बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसके ऊपर कोलोन अलग चीज हो गई और कॉन्स्टिकिल अलग चीज हुआ। ये है दोस्त मेरे, आपने वो प्रोडक्ट उनको कोलोन क्लींजर देना है, उसके लिए कॉन्स्टिकिल दे दिया, वो थोड़ा टाइम लेगा ठीक होने, लेकिन उससे भी ठीक तो होगा 100%। टाइम ले सकता है, बिल्कुल ठीक है।
जी सागिर सर, थैंक यू वेरी नमस्कार। मच। आप अपने आप को सर अनम्यूट कर लें प्लीज। नमस्कार। जी जी सर सबसे बेहतरीन तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि बहुत प्यारा जो आप बताते हैं, जिस तरीके से लोगों को बहुत जल्दी समझ में आता है, थैंक तो यू सर, इसके लिए आप थैंक बधाई के पात्र हैं। यू और मैं सर। सिर्फ हार्ट को लेकर सोचना चाहता था कि भाई हार्ट के लेकर क्या हम लोग लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ हार्ट के लिए सर। जी मतलब उसके रिजल्ट है ना, मतलब अभी क्या होता है सर, वो जैसे कई लोग तो एक सस्ती को ढूंढते हुए हम लोगों को एक ही प्रोडक्ट में सारा रिजल्ट आ जाए ना, जी जी लेकिन मेरे पास ऐसे क्लाइंट है जिससे अमाउंट को लेकर कोई परेशानी नहीं है, तो मतलब हम लोग उसको कितना अच्छा डोज बना के दे सकते हैं ताकि उसको अच्छे से रिजल्ट आने चालू हो जाए। देखो सर, हार्ट का जो मैटर है ना, उसके लिए मैं आपको कहूँ कि थोड़ा सा आप सतर्क रहें। हार्ट में क्या है कि किसी के हाई बीपी का केस है, किसी के लो बीपी का केस है, राइट। अच्छा, यस यस। अच्छा दूसरा उसमें क्या है, फैट्स जो है बेसिकली हमारे यहाँ नहीं पूरे विश्व में एक सबसे बड़ी समस्या है। हार्ट के लिए जो पहली दवाई दी जाती है वो खून को पतला करने की दी जाती है, लेकिन इसका जो कारण है वो थोड़ा समझिएगा कि हार्ट के लिए जो हमारी वेन्स बोलते हैं या जिसको हम आर्टरीज बोलते हैं, उसमें कुछ जमाव होके जो रास्ता बंद हो जाता है और वहां पर फिर हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है। वही हमारा ब्लड प्रेशर का कारण बनता है, सादा शब्दों में समझ लीजिए। तो यहाँ पर दो तरह के हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इसको हम एलडीएल और एचडीएल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब मैं अगर इसको ऐसे रिलेट करूं कि अगर हमारा खाना ढंग से पचेगा, हमारे खाने का अगर ढंग से बाइफर्केशन होगा, अगर हमारा प्रोटीन डाइट ढंग से टूटेगी, ब्रेक डाउन होगी और आगे जाएगी, और हमारा फैटी फूड अगर नहीं जाएगा, अगर लीवर से ढंग से सारे एंजाइम्स मिलेंगे, पेनक्रियाज प्रॉपर ढंग से काम करेगा, तो निश्चित तौर पे मान लो कि जो हार्ट को दिक्कत करने वाली जो हमारे फैटी एसिड्स हैं, यानी अगर मैं कहूँ फैट से जो उसको डिपोजिशन हो रहा है, वो कम होगा और हार्ट की समस्याएं धीरे धीरे कम होगी। हमारी कंपनी का अभी एक कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो सीधा हार्ट के लिए है, यानी हम ब्लड प्रेशर लो प्रेशर की बात करें तो वो प्रोडक्ट कौन से हैं हमारे, वो है हाई ब्लड प्रेशर की टैबलेट, बिल्कुल दे सकते हैं हम लोग। लो ब्लड प्रेशर की दवाई बिल्कुल दे सकते हैं हम आपको। लेकिन एलोपैथी में जो डॉक्टर डायरेक्ट कहता है ना, साहब मेरी ये दवाई ले लो ये ठीक हो जाएगा, हमें ये दावा एलोपैथी का खारिज करना है, क्योंकि बीमारी हार्ट के पास में ब्लड लेके जा रहा है, और ब्लड के जो कंटेंट है वो हार्ट को, यानी अगर मैं पाइपलाइन के अंदर कचरा फंस जाने वाली बात समझाऊं देसी शब्दों में, तो वो कचरा जो जा रहा है वो कचरा हमें कम करना है दोस्त। और वो कचरा कम करने का हमारा शुरुआत कहां से हो रही है, वापिस आ जाइए अपने पेट के ऊपर और पेट के अंदर खाने वाली पीली चीजों पे। अगर हम हमारे पेट के अंदर जो सामान डाल रहे हैं, फूड जिसको बोलते हैं, वो ढंग से डाइजेस्ट हो रहा है, ढंग से वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ढंग से उसमें चीजें मिल रही हैं, या हम अगर इसको थोड़ा विशुद्ध रूप से कहें कि अगर उसका प्रोसेसिंग प्रॉपर होगी, तो तय मान के चलो ये हार्ट की समस्या धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी। लेकिन अगर हमें उसके सॉल्यूशन देना है, तो सॉल्यूशन क्या मिला, हाई ब्लड प्रेशर की दवाई, लो ब्लड प्रेशर की दवाई, साथ साथ में हमारा ओमेगा 3 बहुत बेहतरीन तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को। आप ओमेगा 3 किसी भी व्यक्ति को दे दीजिए, लेकिन ध्यान रखना ओमेगा 3 के बारे में भी, 15 दिन का कोर्स किया फिर बंद कर दो एक बार। याद रखो, शरीर को दवाइयों की आदत मत डालिए। ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं अक्सर, की दवाई को हमारा सॉल्यूशन मान लेते हैं। हमें फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, हार्ट का पेशेंट है तो उसका ध्यान रखना है कि उसको किस तरह की मेडिकेशन चाहिए, उसी के हिसाब से उसको कॉम्बिनेशन है। अब जीआईटी जो है वो अब जरूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हार्ट के पेशेंट को दिन में एक बार दो बार एम्लोडिपिन और ये फालतू की दवाइयां एलोपैथी में दी जाती है, वो 100% उसको किडनी को डैमेज कर रही है, 100% उसको गैस्ट्रिक समस्या कर रही है। तो जो सुबह वो एक जो हम घंटी वाला कैप्सूल बोलते हैं, जिसको हम डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन पेंटॉप के नाम से बोलते हैं, खाली पेट वाला कैप्सूल ही बोलते हैं, उसको आप रिप्लेस कराइए, क्योंकि वो कैप्सूल क्या कर रहा है, किडनी को डैमेज कर रहा है। और किडनी डैमेज किस लिए हो रही है, क्योंकि दिन भर में हम इतनी दवाइयां खा रहे हैं एलोपैथी की जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर रही है। तो आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, कि जिस भी व्यक्ति का वो जो कैप्सूल चल रहा है उसको आप जीआईटी से रिप्लेस करा दो, और वो आपने अगर रिप्लेस करा दिया तो तय मान के चलो आधी समस्या है तो वैसे भी ठीक है। अब मेरे पास देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस और आ रहे हैं। मैं नीरज जी है, नीरज जी बताएं प्लीज, अपने आप को अनम्यूट कर लें और बताएं। दोस्तों काफी लंबा सेशन हो गया है, तो शायद हाँ मैं सर। 8:15 तक इसको वाइंड अप करूं, तो आपके क्वेश्चंस हैं वो मुझे आप पूछ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर, नीरज बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग नीरज, बताओ भाई। हाँ सर, मैंने कौंसिकिन लिया था और एक बार में फ्रेश नहीं होते इसको लेने से।
दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक ऐसी समस्या है। अच्छा एक छोटा बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारा कॉन्स्टिपेशन का यानी गट हेल्थ है, इसकी लंबाई आपको मैंने बताई कितनी लंबी है, 9 मीटर, समझना। और 9 मीटर के अंदर हम लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए कॉन्स्टिकिल दे रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन हमें 1 दिन 2 दिन में नहीं बना है। कोई भी मेडिसिन आप इस कंडीशन में कभी भी 1 दिन 2 दिन का दावा मत कीजिए, क्योंकि आपके शरीर में आपकी दवाई जाएगी, उसका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट लंबा होगा और फिर वो आपको असर करेगी। एलोपैथी में हमें तुरंत असर क्यों होता है, मैं आपको कारण बताता हूँ। एलोपैथी में हर मेडिसिन का एक क्वांटम टाइम होता है। क्वांटम टाइम का मतलब है कोई दवाई शरीर में जाएगी, एब्जॉर्ब होगी और कितने घंटे तक उपलब्ध होगी। इसका मेडिकल नाम अलग है, मैं उससे आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। इसीलिए डॉक्टर दिन में एक बार, यानी जिसका क्वांटम टाइम लंबा है वो पहले दवाई दी जाती है, उसका परसेंटेज भी एक हिसाब से गिरता है। तो जब आप कॉन्स्टिकिल दे रहे हैं मेरे दोस्त, तो एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याओं का जड़ है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो कह रहे हैं और जो पेशेंट भुगत रहा है उसके समझने में भी गड़बड़ हो सकती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, मैंने फिर कहा, दवाई को जरिया मानते हैं। कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को, पाइल्स वाले पेशेंट को फाइब्रस फूड और पपीता, अनार, ऐसी चीजों को तुरंत खाने के लिए कहिए, क्योंकि आपके शरीर में, आप जान के ताजुब करेंगे, एट ए टाइम 2 से 3 किलो मल होता है। गूगल करिएगा, जानकारी मिल गया आपको, शौक लगेगा। 2 से 3 किलो मल है। अब आपने मान लीजिए सुबह शाम में एक गोली दे भी दी, तो पहले वाला मल रिलीज होगा, क्लियरिंग आएगी, टाइम लगेगा। इसलिए 7 दिन का टाइम लेके चलो। और मैंने मेरी स्टार्टिंग में भी एक बात कही थी, कभी भी किसी व्यक्ति को ये मत कहना आज टैबलेट लो और कल आपका रिलीज हो जाएगा। ये आप तभी कहिए जब आपको ये दावेदारी में क्लियरिटी आए कि वो बंदा आपके कहे अनुसार बहुत सारी चीजें काम में कर रहा है। मैं यहाँ बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत से लोग क्या करते हैं, हमारी एलोपैथी की मेडिसिन ले रहे हैं, या सपोज आयुर्वेदिक की मेडिसिन ले रहे हैं, या होम्योपैथी की मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन शाम को उनको ड्रिंक करने की आदत है। अब आप सोचिएगा कि प्रोटीन बाइंडिंग एफिनिटी जो है उसमें अल्कोहल सबसे पहले मिक्स होती है। आपका अगर अल्कोहल मिक्स हो गया तो कोई भी मॉलिक्यूल आप खा रहे हैं, कोई व्यक्ति खा रहा है, उसका असर तुरंत खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने प्रोडक्ट की दावेदारी में कस्टमर का, क्लाइंट का बिहेवियर भी जरूर। कॉन्स्टिकिल 100% काम करता है और हम कोलोन क्लींजर की जगह उसको देते हैं, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि शरीर में एट ए टाइम में 5, मैंने कहा ना, 2 से 3 किलो मिल तो हमारे शरीर में एट ए टाइम रहता है। उस मल की क्लियरेंस के लिए पूरी बॉडी को रिसाइकल होना जरूरी है। जी सुमित जी, सुमित मिश्रा जी। सर हाँ जी सर। जी सर, मैं बता रहा था कि मैंने कॉन्स्टिकिल लिया था स्वयं जी। और सर अच्छा रिजल्ट है जी। बट कभी कभी 1 से 2 बार ऐसा मतलब जाना पड़ता है। जी, आप उसके साथ में जीआईटी ले रहे हैं सुमित जी? जी सर, जीआईटी और कॉन्स्टिकिल 2 ही ले रहा था सर। जी जी। मेरे को बेनिफिट तो लगा है सर, पर जी। अभी जैसे एक मतलब 20 दिन कंटिन्यू पर सर मैंने 2 टेबलेट ली थी। इसमें सर एक जो मैंने आपसे अभी सलाह दी थी, देसी घी का थोड़ा सेवन दूध में कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा ये कोलोन है पूरा का पूरा, या जो हमारी इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसमें बहुत से तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जिनका रिमूव होना बहुत जरूरी है। और कॉन्स्टिकिल क्या है, उस प्रोसेस को धीरे धीरे क्लियर करेगा। ये कीड़ों की सफाई करने में भी मदद करता है। तो आप धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिपेशन के लिए एक मैं आपको सलाह दूंगा, घी के साथ जरूर उसको लो, बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। थैंक यू सर। जी, और कोई मेरे दोस्त कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं और जानकारी दूं आपको, और अन्यथा अपन अपने अगले प्लान के लिए बढ़े। देखिए, किसी मेरे पास छोटे छोटे सवाल और आ रहे हैं, मैं देखता हूँ थोड़े बड़े करके। कॉन्स्टिकिल लेने के बाद आ गया, किसी को सांस फूलती दर्द होता है तो उसमें सांस फूलने के लिए, राइट, ये एक्चुअली थोड़ा सा अस्थमा से रिलेटेड सवाल है। तो मैं अभी इसके लिए कहूंगा कि अस्थमा के लिए हमारा एक कफ सिरप है। हालांकि बड़ी ईमानदारी से मैं आपको कहूंगा कि मेरा अभी यूज किया हुआ नहीं है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि एक बार आप मंगाएं। और कफ क्लियरेंस के लिए, कफ का जो है वो रिलेशन आपकी वात पित्त कफ वाले फॉर्मूला में आपका जीआईटी काम जरूर करेगा 100%। लेकिन क्योंकि कफ एक ऑलरेडी जनरेटिंग प्रोसेस है, रोज जनरेट होती है, रोज बढ़ती है, ऐसे में अभी मैं आपको अपनी कंपनी का कोई प्रोडक्ट अगर सजेस्ट करूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शायद मुझे जहां तक ध्यान है अस्थमा के लिए हमारा कोई प्रोडक्ट आने की तैयारी में है। तो उसके बाद ही अपन कुछ बता पाएंगे कि इसके लिए सांस फूलने में दोस्तों एक और चीज ध्यान रखना, हार्ट के पेशेंट का भी सांस फूलता है, तो थोड़ा चेकअप करा ले, क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं। बताएं सर।
तो मेरे हिसाब से आज का सेशन भी हमने बहुत प्रोडक्टिव रखने की कोशिश की है और लगभग बहुत से लोगों को मेरा मानना है काफी कुछ क्लियर भी हुआ होगा। आप में से और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कोई थैंक्स नोट है तो बता दीजिए, कोई कुछ कहना चाहता है तो बता दें प्लीज। मेरा मानना है कि सेशन को यहीं वाइंड अप करें और मैं चाहूंगा कि आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसे एक निश्चित समय पर आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जिनका ये सेशन छूट गया है या मान लीजिए अभी रह गया है तो वो आप वापस कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ और यूट्यूब पे आप घंटे से 1.5 घंटे बाद में आपको मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मेरी एक सलाह फिर रहेगी, किसी को भी मेडिकली आप एडवाइस देते हैं तो उसमें एक सलाह जरूर रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल। और बहुत सी बार हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे सवाल नहीं पूछ पाते हैं, ऐसी कंडीशन में आप व्हाट्सएप पे मुझे अपनी जानकारी दें। जब भी कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पे जानकारी दें, थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अपना नाम, अपने जिस जिले शहर से काम कर रहे हैं वहां का और अपनी अपलाइन का नाम जरूर भेजें, ताकि मुझे एक रिस्पेक्ट की भावना हो कि मैं जिसकी मदद कर रहा हूँ, जिसको जानकारी दे रहा हूँ, वो मेरी टीम में चाहे कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहे और मैं उसका नंबर भी सेव करके रखूं ताकि कोई आगे का इन्फॉर्मेशन हो वो उसको पूरी ईमानदारी से मिल जाए। नंबर 1, आप अपनी टीम के साथ काम करते रहें, समृद्धशाली बने, अच्छे से अच्छे काम करके अच्छे रिजल्ट लें। मोटिवेशन और इन सब पे भी मैं बहुत धमाकेदार सीरीज ला रहा हूँ जिसमें वाकई आप लोगों को लगेगा कि ये जानकारी हमसे कैसे छुपी हुई है, तो वो जानकारी भी आपसे मैं जरूर शेयर करूंगा। मोइन सर शायद और कुछ पूछना चाहते हैं। मोइन सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर वेट गेन कराना है किसी का जी, तो कोई एक्सट्रीम फास्ट लेवल पे अपन क्या दे सकते हैं उसको? देखो डियर, वेट गेन का प्रोसेस हमेशा बॉडी का जो पहले का बेस है वो देखो, पहले का बेस यानी व्यक्ति जो लेना चाह रहा है वो वेट गेन का प्रोसेस क्या है। वेट गेन में आपकी मसल्स भी गेन होती है, आपका बॉडी फैट मास भी गेन होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा प्रोटीन शेक, जीआईटी, और अगर उस व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ कमजोर है तो कोई ना कोई एक न्यूट्रास्यूटिकल भी दिया जाना चाहिए जिसमें हमारा अल्ट्रा वाइटामिन भी काम करेगा, लेडीज में हमारा ओमेगा 3 काम करेगा। यहाँ पर एक चमत्कारिक प्रोडक्ट और मैं आपको बताना भूल गया हूँ, या मैं कहूँ कि उसका अभी आज ज्यादा रोल नहीं था लेकिन फिर बता दूं, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी वेट लॉस होता है। उसमें 360F, 360M और 360K काम करेगा, लेकिन ये एक साथ हम नहीं देंगे, कभी भी नहीं देना चाहिए। सबसे पहले आप जीआईटी के साथ शुरू करें और जीआईटी के साथ में हमारा शेक दीजिए। जब उसकी वो ग्रोथ निकल के आए तो फिर उसको अल्ट्रा वाइटामिन से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाइए। किसी भी व्यक्ति का वेट गेन करना है तो उसके लिए 2 तरीके हैं, उसकी डाइट, तो उसकी डाइट को भी ठीक करिए। अब वेट गेन में तीसरा फॉर्मूला एक और है कि जो लोग जिम करते हैं, जिम का गेनर अलग है, जिम के अंदर जो वेट गेन किया जाता है वो मसल्स वेट होता है, वो अलग चीज होगी दोस्त। तो उसके लिए इतना सा कहूंगा कि वो आप किसी भी जिम में अगर आप प्रोडक्ट के हिसाब से यूज कर रहे हैं तो हमारी जिम वाली रेंज को यूज करके आप काम में ले सकते हैं, वो एक अलग सेशन हो सकता है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में हमारा प्रोटीन शेक है, अच्छा काम करेगा। डाइजीमैक्स दे सकते हो, अगर आपको लगता है कि उसको न्यूट्रोसिटिकल वैल्यू की जरूरत है तो ओमेगा 3 दे सकते हो, अल्ट्रा वाइटामिन दे सकते हो। याद रखो, सीरीज में प्रोडक्ट दो, पहले एक बार 15 दिन हमारा शेक देके शुरू करिए, उसके बाद में दूसरे प्रोडक्ट की लीड करिए। एक क्वेश्चन है गैस के लिए जीआईटी। सर गैस के लिए नहीं, मैं कहता हूँ गट हेल्थ के लिए, पूरी के लिए जीआईटी बहुत बेहतरीन काम करती है। जीआईटी का कोई विकल्प नहीं है, हर घर में, हर परिवार में, हर जगह होनी चाहिए। आपके जब भी वर्किंग पे हो, कहीं पे भी हो, 2 बूंद अब आप भी पीजिए और लोगों को भी पिलाइए। यही वो प्रोडक्ट है जहां से आप हर चीज की शुरुआत कर सकते हैं। हर कंपनी के अंदर एक स्टार प्रोडक्ट होता है और मजे की बात है हमारा जो स्टार प्रोडक्ट है उसको बताने की, पहचान की जरूरत नहीं है, ये अपने आप काम करता है। बस एक बार कोशिश करिए, आपको जरूर रिजल्ट। अब मैं आज का सेशन दोस्तों यही समाप्त कर रहा हूँ, काफी लंबा सेशन हो गया है, आप लोग इतनी देर तक रुके, ठहरे, देखे, अच्छे से समझे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सेशन भी बहुत शानदार लेके आऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी नॉलेज भी गेन हो और आपके साथ में जो आप प्रोडक्ट के बारे में बात चाहते हैं वो भी मिले। पुराने सेशंस में ये होता था कि हम जानकारी देते थे लेकिन उसको रिलेट नहीं कर पाते थे कि कौन से प्रोडक्ट के साथ क्या, इस सेशन का क्या महत्व है। हम कॉमन में धड़ाधड़ सारे प्रोडक्ट बता देते थे। मेरी आगे कोशिश होगी 360F, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सब के ऊपर एक प्रोडक्ट का पूरा ट्रेनिंग सेशन लेके आऊं और उस पर हम आपको जानकारियां दें जिससे आप बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगला मंगलवार। और मुझे लगता है कि मुझे ये वीक में 2 बार करना पड़ेगा, तो इसको 2 बार करें, एक ही बार रखें, क्या सलाह चाहते हैं?
कोई बताना चाहेगा इसको? सर मैं तो चाहता हूँ 2 बार करें। मैं कहता हूँ 2 बार करें सर। 2 बार करें। तो अगला दिन भी जल्दी डिसाइड करेंगे और वीक में 2 बार रखने की कोशिश करेंगे। एक बार हम मोटिवेशन का रखेंगे और एक बार हम प्रोडक्ट का। लेकिन मैं सलाह ये दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाओ दोस्तों, क्योंकि संख्या इसलिए मायने रखती है कि जो चीजें आज आदमी लाइव सुनता है ना, वो रिकॉर्डिंग में बहुत सी बार लोग छोड़ देते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। शानदार, शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच।